हाय गाइस, दिस इज़ रोहित, योर फ्रेंड फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस एथलीट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैलोरीज का फंडा। हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, फैट लॉस करना है तो कितनी घटानी चाहिए, और मसल बिल्ड करना है तो कितनी कैलोरीज हमें बढ़ानी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रोज़ कितनी कैलोरीज खानी है और कितनी घटानी है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, उससे हमें कुछ कैलोरीज मिलती हैं। वो कैलोरीज जब हमारी बॉडी में बर्न होती हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। अब कितनी कैलोरीज मुझे खानी है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? ये मैं पता लगाऊंगा गूगल पर। मैं सिंपल TDE कैलकुलेशन डालूंगा, उसके अंदर मैं अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल जब मेंशन करूंगा तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे दिन भर में अप्रॉक्स इतनी कैलोरीज खानी है, तो मेरी ये बॉडी मेंटेन रहेगी या इम्प्रूव करेगी। सेम आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐप्स हैं इसकी कैलकुलेशन की, आप उससे पता लगा सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि मुझे पता लग गया मुझे 2500 कैलोरी दिन भर में खानी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैलोरीज मुझे खानी कैसे है, यानी कि मुझे कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपने खाने में खाते हैं। पानी भी वैसे एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम दिन भर पीते हैं, लेकिन इसमें कैलोरीज नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमें मेजर अमाउंट में कैलोरीज देते हैं। किस न्यूट्रिशन को हमें कितना खाना है, ये हमें पता चल गया कि हमें टोटल कैलोरीज 2500 खानी है, लेकिन किससे कितनी खानी है ये हमें नहीं पता। अब एक स्टैंडर्ड है कि 45 to 65% हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे, 15 to 25% हम फैट इंटेक करेंगे, और 25 to 40% हम प्रोटीन इंटेक करेंगे। बहुत सारी डाइट है तरीके तरीके की पूरी दुनिया में, और बहुत डिबेट होती है उन पे। कीटो डाइट, पैलियो डाइट, एटकिंस डाइट और GM डाइट। तो इस तरीके की बहुत सारी डाइट्स हैं, अलग अलग उनके फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन सबसे बेटर डाइट क्या है, ये मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ डाइट्स के अंदर जो है हम कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, बहुत ही लो कर देते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। वो डाइट, जो भी डाइट है, जैसे कीटो डाइट है और एटकिंस डाइट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लो अमाउंट में है, या बिल्कुल उसको रिमूव कर देते हैं। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन और पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है इसकी, लेकिन कुछ लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाता है और उनका उससे वेट लॉस भी होता है, तो अच्छी बात है, वो उसको फॉलो करें। बट आई डोंट लाइक कीटो, एटकिंस एंड द डाइट विच डजेंट हैव कार्बोहाइड्रेट्स। मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट खा के ही मेरा फैट लॉस होता है, और कार्बोहाइड्रेट कम करने से और ज़्यादा करने से मेरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं दुनिया के, पहली बात तो मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं बता दूँ आपको, मेरी बॉडी जो है नॉर्मल है, मैं लीन रहता हूँ, बस इस तरीके से लीन दिखता हूँ। बट अभी इसमें थोड़ी सी दिख रही है फिर भी, बट मैं बिल्कुल लीन हूँ, ठीक है। तो मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, या जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था या फिटनेस कंपटीशन करता था, तो हम कार्ब्स को मैनिपुलेट करते थे, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ठीक है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अब TDE मेरा सपोज करो 2500 निकल के आया है, और अब मुझे क्या करना है, अपनी बॉडी में से फैट रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टैंडर्ड कट है 500 का, जो कट अगर हम अपनी न्यूट्रिशन जो डेली कैलोरीज में देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं 500 का कट उसमें जो है लगाऊंगा, तो एक हफ्ते में मैं 3500 कैलोरीज जो है कम कंज्यूम करूँगा, और एक हफ्ते में मैं 1 पाउंड तक रिड्यूस करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप ज़्यादा रिड्यूस करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी में से वाटर जो वेट है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बॉडीज़ पे, किसी का कम रिड्यूस होता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। बट 1 पाउंड अगर आप 500 कैलोरीज जो है, अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के थ्रू अगर आप करते हैं, तो 3500 कैलोरीज बॉडी में से कम होने पर हम 1 पाउंड जो है रिड्यूस करते हैं। बहुत
डिफ़िकल्ट होता है किसी किसी के लिए ऐसा करना, खाने को नाप के खाना, कितनी कैलोरीज है उसको नाप के खाना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब 2500 कैलोरीज में से मैं 500 कैलोरीज रिड्यूस करूँगा, तो 500 कैलोरीज मैं किस चीज़ से घटाऊँगा? 500 कैलोरीज जो है मैं एनर्जी सोर्स से घटाऊँगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा जो एनर्जी, अगर मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, क्विक सोर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी अब 2000 कैलोरीज बर्न करने के बाद उसको 500 कैलोरी की और ज़रूरत है अभी, तो वो मेरी बॉडी वो एनर्जी जो है मेरी बॉडी में स्टोर जो फैट है उससे लेगी। तो अब मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी जो है वो मेरी बॉडी का फैट बर्न करेगी। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, ठीक है। इसको हमें कंफ्यूज करना होता है जब हमें वेट लॉस या वेट गेन करना होता है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। फ़िलहाल हम क्या बात कर रहे हैं? कैलोरीज के रिडक्शन की और उसके एडिशन की। तो 500 कैलोरीज़ को मैं रिड्यूस करूँगा। मैं चाहूँ तो मैं 700 भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 800 भी कर सकता हूँ, बट उसमें किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे शायद ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे वीकनेस होती है या मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे क्या करना है, कितना वर्कआउट करना है कि मैं ज़्यादा अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन ना कर दूँ। जैसे हम ओवर ईटिंग करते हैं, ऐसे ओवर ट्रेनिंग होती है। ओवर ट्रेनिंग भी ओवर ईटिंग की तरह ही हार्मफुल होती है। ओवर ईटिंग हमें मोटा करती है और ओवर ट्रेनिंग हमें बीमार करती है, हमें वीक बनाती है। तो ट्रेनिंग का बैलेंस, न्यूट्रिशन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। अब 500 कैलोरीज जो मैं कम करूँगा, वो जो उसका मेन सोर्स होगा कम करने का, वो होगा कार्बोहाइड्रेट। सपोज़ मैं 400 कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट में से कम करता हूँ, 50 कैलोरीज मैं प्रोटीन की कम करता हूँ, या 50 कैलोरीज जो है वो मैं फ़ैट में से कम करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि प्रोटीन की कैलोरीज हम ऑलरेडी, प्रोटीन जो है मॉडरेट अमाउंट में सब लेते हैं या उससे भी नीचे लेते हैं। हाई प्रोटीन डाइट बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं, सॉरी। अब उसमें भी अगर आप प्रोटीन को रिड्यूस करेंगे, और स्पेशली वेट जब हम लूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रोटीन की अगर क्वांटिटी कम करते हैं तो कहीं हम अपना मसल लूज़ ना कर देगा। इस मसल लूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब हम वेट लॉस करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? 400 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट में से कट करनी है, 50 आपको प्रोटीन में से करनी है और 50 आपको फैट में से करनी है। 500 कैलोरीज आपकी कम आपने कंज्यूम की, लेकिन बॉडी कितना बर्न कर रही है? 2500। और 500 कैलोरीज जब आप कम करेंगे तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा। और धीरे धीरे में भी 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक अगर आपकी बॉडी फैट को जो है पहले दिन नहीं यूज़ करती एज एनर्जी सोर्स, तो वो दूसरे दिन करेगी, थर्ड डे करेगी, फोर्थ डे करेगी, लेकिन वो करेगी ज़रूर। और जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में से इंच लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, ठीक है। और आपकी बॉडी में मसल लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो क्लियर हो रही है, आपके मसल्स थोड़े अपीयर हो रहे हैं। और अगर आप फीमेल्स हैं तो आपकी बॉडी में आपको फील हो जाएगा कि आपका जो फैट है, साइड फैट है या लेग्स पे है या आर्म्स पर है, कहीं भी है, वो फैट जो है वो कम हो रहा है। तो अब जो 2000 कैलोरीज आपको लेनी है, अब ये कैलोरीज आपको लेनी कौन कौन से सोर्स है और कितनी कैलोरीज आपको कार्ब से लेनी है, कितनी आपको प्रोटीन से लेनी है, कितनी फैट से लेनी है। तो सिंपल आप क्या करोगे कि 2000 में आप एक कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी, 1 घंटे की भी हो सकती है। आप जो है 40% कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करोगे, 40% आप प्रोटीन का इंटेक करोगे और 20% आप फैट इंटेक करोगे। अब यानी कि 800 कैलोरीज आप कार्ब से लोगे, 800 कैलोरीज आप प्रोटीन से लोगे और 200 कैलोरी आप फैट से लोगे। अब आप इसको 1 वीक करते हैं और आप अपना वेट करते हैं। सपोज़ करो अगर कि वो वेट कम नहीं होता है, तो आप 200 कैलोरीज और कट डाउन करोगे कार्बोहाइड्रेट से। अब जो है वेट लॉस जो है वो होना ही होगा। और आपको अब, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपने रिड्यूस किया, 600 कैलोरीज ले रहे हैं, वो बर्न हो गया, फैट जो है, फैट भी मेटाबोलाइज हो गया। अब प्रोटीन जो है वो आपने सफिशिएंट अमाउंट में लिया है, यानी कि आपको आपके जो मसल, जो आपका ग्रोथ प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो प्रोटीन, इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी अब मसल बिल्ड कर रही है बट एनर्जी जो है वो फैट से ले रही है। तो दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में साथ साथ होती है, फैट बर्न होता है और मसल जो होता है आपकी बॉडी में वो बिल्ड होता है और मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट रहता है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आप बढ़ा देते हैं,
तो उल्टा प्रोसेस होता है। तो आपका मसल मास या तो टूटेगा या कम होगा, और क्योंकि एनर्जी आपके पास बहुत है और आपका फैट भी बर्न नहीं होगा। तो आप कहोगे कि यार कैलोरीज मैंने घटा भी दी, कई लोग बोलते कि बहुत कम कैलोरीज खा के भी आज भी मेरा जो वेट है उतना का उतना है, मैं पानी पी लूँ तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। हम अगर अपनी बॉडी को कम कैलोरीज देंगे, लेकिन अगर उसका सही जो मैनिपुलेशन नहीं होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा, तो हमारी बॉडी अपने आप उसको कैलोरीज को रिजर्व करेगी। मसल मास ब्रेक डाउन हो रहा है, बॉडी को कोई चिंता नहीं है, मसल ब्रेक जाएगा, आपकी बॉडी फैट को स्टोर करेगी क्योंकि उसे एनर्जी से मतलब है। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है रिजर्व करना स्टार्ट कर देती है कैलोरीज को। अगर हम कम कैलोरीज में प्रोटीन का इंटेक सही नहीं करते और कार्बोहाइड्रेट से जो हमें कैलोरीज मिल रही है वो हम बढ़ा के रखते हैं, फैट की कैलोरीज हम बढ़ा के रखते हैं, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी जो अब रिजर्व करना शुरू कर देती है कैलोरीज को। वहीं अगर आप प्रोटीन का इंटेक सही करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो इंटेक है वो भी बैलेंस में रहेगा, तो आपकी बॉडी रिजर्व नहीं करेगी, मसल मास को बिल्ड करने में लगेगी, प्लस आपको आपकी बॉडी का फैट यूज़ करेगी, क्योंकि वो फिर रुकेगी नहीं, वो रिजर्व कुछ नहीं करेगी, बल्कि अब वो निकालेगी आपकी बॉडी, जो आपका स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी में, वहाँ से कैलोरीज को निकालना शुरू करेगी। क्योंकि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं, इनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होता है मसल्स को बर्न करने के लिए फैट से। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा कैलोरीज का फंडा था। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया है कि कैलोरीज को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसको रिड्यूस करना है, और ऐसे ही हमें उसको गेन करना होता है। गेन का प्रोसीजर है वो मैं कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, और इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अब हमने डिवाइड कर लिया कि कैलोरीज कितनी कितनी खानी है, 40-40-20, लेकिन अब उस कैलोरीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कल। और तब तक के लिए आप इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, और आज मेरे घर में ब्रेड पकोड़े बने थे, लेकिन मैंने नहीं खाए क्योंकि मैं अपनी कैलोरीज का ध्यान रखता हूँ। और ये मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, इससे ये वेट फूड मेजरिंग मशीन है, इससे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे कितनी कैलोरीज जो है वो खानी है, कितनी घटानी है, कितनी बढ़ानी है। तो हमेशा नहीं यूज़ करता हूँ मैं इसको, बट जब मुझे रिज़ल्ट सही होते हैं जल्दी और कैलकुलेशन वैसे नहीं हो पाती, तो मैं थोड़ा मेजरमेंट करता हूँ। और जब मैं एक रूटीन में आ जाता हूँ तो मैं मेजरमेंट छोड़ देता हूँ और मैं जो है एक आइडिया से फूड को कंज्यूम करता हूँ। तो आई होप कि आपको कुछ इससे पता लगा कि किस तरीके से कैलोरीज हमें कितनी खानी है, कितनी घटानी है और कितनी बढ़ानी है, वो भी हम बात करेंगे कल की वीडियो में गाइस। तो तब तक अपना ध्यान रखें, और जो बीमारी फैली हुई है प्रे करें कि वो चली जाए। और इस बीमारी के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका नाम भी हम जो है, मैं पहले ले रहा था बट हमें इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का या किसी के बारे में सोचते हैं या किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में लाते हैं, उसका नाम लेते हैं बार बार, तो वो चीज़ उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो हमें क्या करना है कि इस बीमारी का नाम हम भगोना रख देते हैं, और भगोना कह के हम बात करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये जो भगोना है सबकी लाइफ से, पूरी दुनिया से जल्दी चला जाए। और मैं इतना पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर, और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये हमारे सबकी लाइफ से चला जाएगा और हम इसको भूल जाएंगे। बट ये लॉकडाउन के डेज़ को हम नहीं भूलेंगे। बट स्टिल आप जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें भी पॉजिटिव रह के कुछ अच्छे काम करें, पॉजिटिव चेंजेस दें अपने आप में, अपनी बॉडी में, जैसे मैंने दिए अपने बालों में। तो ऐसी कुछ आप भी करें गाइस, और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।